बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। IMF ये रोता फिर रहा है कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसी वजह से तो वो जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनको मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन नहीं है आपके मुल्क के अंदर। चले बाकी सारी बातें तो उन्होंने डिस्कस की, जो मेजर बात उन्होंने डिस्कस की वो रूल ऑफ लॉ को ही डिस्कस किया, जो इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर। तो अगर किसी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, वहां पर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड नहीं होगी, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहां पर सोशल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर आप इकोनॉमी को कैसे बचाएंगे? तो ये पता नहीं क्या स्टेटमेंट दी है, अचारी किस्म का ये आइडिया है। अचार तो उन्होंने डालना इस मौसम में तो वैसे नहीं डाला जाता, अचार तो ये जुलाई अगस्त में जाके डाला जाता है। लेकिन बहरहाल स्टेटमेंट उनकी बड़ी ही एक ऐसी है जो उन्होंने शी आस्क्ड फॉर ट्रबल। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि मैं उनका एहतराम करता हूँ, आई वॉन्ट गो फर्दर डाउन ऑन दिस। लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें खुद भी अफसोस होगा, वो ये कहना नहीं चाहती होंगी, उनके मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि बहुत ही मायूब सी बात है जो उनके मुंह से निकली है कि अगर रूल ऑफ लॉ का क्या अचार डालना है अगर मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी। हालांकि इट इज़ रिवर्स, अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो इकॉनमी ठीक होगी, इकॉनमी पहले ठीक करके आप रूल ऑफ लॉ को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो वाशिंगटन डीसी से ही है और न्यूयॉर्क से है, और वो है कि ट्रंप हुकूमत ने जो रोजवेल्ट होटल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जो PIA की शायद प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान ने वो $220 मिलियन के एवज 3 साल के लिए न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल को लीज पर दिया था, जहां पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को ठहराते थे। अब जो नई वजीर हैं होमलैंड की, उन्होंने ये कहा है कि हम ये पैसे वापस लेंगे और हम इस सारे मामले को नहीं चलने देंगे। ये एक फ्रॉड हुआ है उनके मुताबिक अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान को फ्रॉड नहीं कह रहे। वो जो अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को होटल्स के अंदर ठहराया जाता है, मतलब कि उन्हें रेजिडेंस दी जाती है, उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड हो रहा है, ये सारे पैसे हम वापस ले रहे हैं। अब उस पॉलिसी का एक जो आप ये कह लें कि कैजुअलिटी है वो पाकिस्तान भी होगा, जिसको $220 मिलियन शायद मिलने थे, वो अब शायद चले जाएं। अच्छा, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस पर मैं सबसे ज़्यादा तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तानी कौम अब कितनी समझदार हो गई है। खबर क्या है? खबर यह है कि तुलसी गैबर्ट और बहुत सारे और लोग ऐसे जो हिंदुस्तान के बहुत करीब हैं, उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही मोतबर ओहदों के ऊपर अपॉइंटमेंट्स हो गई। अब तुलसी गैबर्ट जो है वो अमेरिका की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई है। कैश पटेल देखें तो FBI के ऊपर लग गए हैं। इसी तरीके से CIA देख लें तो आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देख लें, तो आप कोई भी इस वक्त ओहदा और महकमा देख लें, उसमें जो हिंदुस्तान के प्रो हिंदुस्तान लोग होंगे वो छाए हुए, मतलब कि हिंदुस्तान की जो पूरी लॉबी कह लें या हिंदुस्तान के साथ आप पूरे की पूरी जिनकी हमदर्दियां हैं या हिंदुस्तान को बेहतर समझते हैं, वो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर छाए हुए हैं लोग। अब कई लोग इसके ऊपर तज्जिया ये करते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बड़ी खतरनाक बात है। मसलन वो ये कहते हैं कि तुलसी गैबर्ट जो है उनका पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में बड़ा नेगेटिव ओपिनियन है 1971 में जो कुछ वहाँ हुआ और बहुत सारी और बातों की वजह से। आज एलान मस्क साहब की भी मुलाकात हुई है मोदी के साथ, उसमें और भी कई मायूब बातें हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है कि एलान मस्क जो है वो सिर्फ ये साबित करने के लिए, कुछ लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे बाप हैं, तो वो बच्चों को हर जगह ले जाते हैं। उनका जो एक छोटा बच्चा जिसको वो साथ लेकर गए, जिसका नाम एक्स है, जिसके नाम पर उन्होंने गालिबन ट्विटर का नाम रख दिया, वो जो एक्स बच्चा है वो मीडिया के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहता रहा कि यू आर नॉट प्रेसिडेंट, आप यहाँ से उठ के चले जाएं। उसके बाद वो बच्चा शायद ये भी कहता रहा, अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो सदर ट्रंप को शट अप भी कहता रहा। और जाहिर है छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, वो अब उस पर तज्जिए हैं कि उसने किसी से सुना है कि यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, यू गो अवे फ्रॉम इट हेयर और वट एवर। लेकिन ये समझ से बाहर है कि एक अमीर शख्स जिसके पास बहुत पैसा है उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि बच्चे तो इसमें कोई शक नहीं बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन दफ्तरी काम दफ्तरी होते हैं, वहाँ पर आप बच्चे लेके जाएंगे तो फिर इस तरह के मामला तो होंगे जो कल परसों से चल रहे हैं। और वो सारी चीज़ को टेक ओवर उस बच्चे की स्टेटमेंट्स ने दिया। बहरहाल अभी वो मोदी से मिले हैं और वो भी मुलाकात बहुत ही खुशगवार माहौल में थी, वहाँ भी वो अपने सारी बच्चा पार्टी साथ ले आए हैं और मुलाकात हुई है। खैर मोदी साहब ने वही काम किए हैं उनके साथ जो हमारे शहबाज शरीफ साहब करते हैं, हाथ ही पकड़ लेते हैं और आगे झुक जाते हैं, वही काम मोदी साहब ने उनके साथ किए हैं। लेकिन इनको भी देखें तो ये भी हिंदुस्तान के बहुत करीब हैं। और फिर मोदी की ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में भी अगर आप ये तस्वीर देखें तो पूरे कमरे के अंदर आप एक दोस्ती, पॉजिटिविटी, एक माहौल चेक करेंगे। जयशंकर भी उसमें हंस रहे हैं, जो हिंदुस्तान का दूसरा सारे तमाम लोग बैठे हुए हैं वो हंस रहे हैं। एक
एक पॉजिटिविटी का। और पूरी ट्रंप की जो इंपॉर्टेंट टीम है, मार्को रूबियो सारे वो भी कमरे में मौजूद हैं, जयशंकर दूसरी तरफ से हैं, मोदी है, मतलब एक भारी भरकम डिस्प्ले है हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती का। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि कुछ लोग ये तज्जिया करते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए अच्छा नहीं है कि हिंदुस्तान का इतना ज़्यादा असर और रसूख है, और ये तमाम लोग जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ वहाँ पर बैठकर काम करेंगे। अच्छा, अब ये एक पाकिस्तानी ने कमेंट किया हमारे वीलॉग पर, और बहुत हैरानी भी हुई, खुशगवार हैरानी हुई देख कर के पाकिस्तानियों को किस तरह 14 तबक रोशन कर दिए चौधरी निज़ामुद्दीन ने। और अब आम पाकिस्तानी भी बारीक बातें समझता है। इन्होंने ये कहा कि ये कोई नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव खबर है पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए, क्योंकि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है और जो जनरल बाजवा साहब सौदेबाजी करके गए हैं, उसके बाद जो हमारे टॉप के जनरल साहबान हैं और जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है इलाके में, वो तो एक ही है। तो अब हिंदुस्तान से तो हमारी फौज की लड़ाई कोई नहीं है, तो जो हिंदुस्तान की लॉबी है वो हमारी फौज के लिए अच्छी नहीं, बुरी नहीं, अच्छी होगी, वहाँ पर उनके मकासद पूरे होंगे। तो उनके कहने का मतलब है कि वो अपॉइंटमेंट्स हो सकता है इमरान खान के लिए तो थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती हैं, इनके लिए कैसे ख़राब होंगी, क्योंकि ये तो एक ही तरफ मिलके आजकल खेल रहे हैं, इनके तो एक ही जैसे ऑब्जेक्टिव हैं। तो मैं हैरान हुआ उनके इस तज्जिए को पढ़ के, और इसमें कोई शक नहीं कि ये दुरुस्त तज्जिया है। और हामिद मीर साहब, नसीम ज़हरा, मोईद पीरज़ादा, उन सब के तज्जियात देखें और ओवरऑल हालात देखें तो हमें ये नज़र आता है कि हमारी मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्बत कर गई हुई है हिंदुस्तान के साथ, और उनकी किसी चीज़ का जवाब नहीं देती। तो ये तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो शायद उनके लिए मामला उतने उसमें ख़राब ना हो। अगली खबर यह है जी कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने अब पाकिस्तान के सेनेट की एक कमेटी में ऑफिशियली ये कहा है कि रिचर्ड ग्रैनल कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। जो इमरान खान के बारे में उन्होंने ट्वीट किए थे वो तब किए थे कि जब वो अभी उनके पास पोजीशन नहीं थी, अभी भी उनके पास कोई खास पोजीशन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की रियासत फॉर्मली कह रही है कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो कोई अहम आदमी नहीं है, वो बस ऐसे ही है। और उसने जो ट्वीट किए थे वो अब डिलीट हो गए हुए हैं और उन ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं है। ये ऑफिशियल जवाब दिया गया है सेनेट की एक कमेटी में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आने वाले दिनों में इसके ऊपर डेवलपमेंट। उसकी वजह यह है कि रिचर्ड ग्रैनल तो आम आदमी हैं, ट्रंप के बहुत करीब है, उनके पास ओहदा भी है। ये अब पता नहीं कि कमेटी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, रिचर्ड ग्रैनल को कोई जवाब भेजा जा रहा है, ये क्या है, इस पर अभी मैं तज्जिया नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म का जवाब है फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो कमेटी में दिया गया, क्योंकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर पिछले 2 से 3 व्लॉग में करना चाहता हूँ, वक्त खत्म हो जाता है। वो है कि IMF की एक और शर्त पूरी करनी पड़ रही है, और वो है कि ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का पाबंद कर दिया है। ये मामला पिछले कई दहाइयों से चल रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के असासे जो है वो जाहिर किए जाए। ब्यूरोक्रेसी जो कि दबा के माल बनाती है वो ये बात नहीं मानती, हर दफ़ा वो निकल जाते हैं। हमारी हुकूमत के दौरान भी ये मामला आए थे, लेकिन हर दफ़ा वो लेफ्ट राइट मार के निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो असासे जाहिर करेंगे तो उनमें से कई पकड़े जाएंगे जितना माल वो बनाते हैं, और वो माल बनाते हैं तो ऊपर सियासतदान बनाते हैं, वो माल बनाते हैं तो ऊपर जर्नैल माल बनाते हैं, वो माल बनाते हैं तो ऊपर जजेस बनाते हैं। मतलब ये माँ होते हैं, ये दाई होते हैं पूरे सिस्टम की। जब सिविल सर्वेंट माल बनाता है तो तभी उनके साथ मिलकर दूसरे माल बनाते हैं। तो ये देखते हैं अब IMF करवाने में कामयाब होता है कि नहीं। सिविल सर्वेंट्स इसको रिटेलिएट तो इस पर बहुत करेंगे, ये बहुत खुशआइन बात होगी अगर ये हो जाए, लेकिन इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे जो भी खबर आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।